हरिओम। मैं आनंद चांडिल्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आज रुद्री पाठ की महिमा बताएंगे कि रुद्री का पाठ करने से किस प्रकार से मनुष्य को अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और विशेषकर श्रावण और फाल्गुन मास में रुद्री का पाठ करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। आशुतोष भगवान सदाशिव की उपासना में रुद्राष्टाध्यायी का विशेष महात्म्य है। शिव पुराण में सनकादि ऋषियों के प्रसन्न करने पर स्वयं शिवजी ने रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महात्म्य बतलाते हुए कहा है कि मन, कर्म तथा वाणी से परम पवित्र तथा सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर भगवान शूलपाणी की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे वह भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। रुद्राष्टाध्यायी द्वारा रुद्राभिषेक से मनुष्य की कुल परंपरा को भी आनंद की प्राप्ति होती है। वायु पुराण में आया है कि रुद्राष्टाध्यायी के नमक और चमक तथा पुरुषुक्त का प्रतिदिन 3 बार जप पाठ करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो नमक, चमक, होत्री मंत्र और पुरुषुक्त का सर्वदा जप करता है वह उसी प्रकार महादेव जी में प्रवेश करता है जिस प्रकार घर का स्वामी अपने घर में प्रवेश करता है। जो मनुष्य अपने शरीर में भस्म लगाकर भस्म में शयन कर और जितेंद्रिय होकर निरंतर रुद्राष्टाध्याय का पाठ करता है वह परा मुक्ति को प्राप्त करता है। जो रोगी और पापी जितेंद्रिय होकर रुद्राष्टाध्याय का पाठ करता है वह रोग और पाप से मुक्त होकर अद्वितीय सुख प्राप्त करता है। शतरुद्रीय अष्टाध्यायी का मुख्य भाग है। शतरुद्री का महात्म्य रुद्राष्टाध्यायी का ही महात्म्य है। मुख्य रूप से रुद्राष्टाध्यायी का 5वां अध्याय शतरुद्रीय कहलाता है। इसमें भगवान रुद्र के शताधिक नामों द्वारा उन्हें नमस्कार किया गया है। शतरुद्री का पाठ अथवा जप समस्त वेदों के पारायण के तुल्य माना गया है। शतरुद्री को रुद्राष्टाध्याय भी कहा गया है। भगवान वेद व्यास जी ने अर्जुन को इसकी महिमा बताते हुए कहा है, पार्थ, वेद समित या शतरुद्रीय परम पवित्र तथा धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। इसके पाठ से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। यह पवित्र संपूर्ण कलेश दोषों का नाश करता है, सब पापों का निवारण तथा सब प्रकार के दुख और भय को दूर करने वाला है। जो सदा उद्यत रहकर शतरुद्री को पढ़ता है और सुनता है तथा मनुष्यों में जो कोई भी निरंतर भगवान विश्वेश्वर का भक्ति भाव से भजन करता है वह उन त्रिलोचन के प्रसन्न होने पर समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेदीय जाबालोपनिषद में ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने शतरुद्री को अमृत तत्व का साधन कहा है। कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल निषिद्ध में शतरुद्री को कैवल पद प्राप्ति का साधन बताया गया है। पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने महर्षि अश्वलायन से शतरुद्री की महिमा बतलाई है। अर्थात जो शतरुद्री का पाठ करता है
वह अग्निपूत होता है, वायुपूत होता है, आत्मपूत होता है, सुरापान के दोष से छूट जाता है, ब्रह्मत्या के दोष से मुक्त हो जाता है, स्वर्ण की चोरी के पाप से छूट जाता है, शुभ अशुभ कर्मों से उद्धार पाता है, भगवान सदाशिव के आश्रित हो जाता है तथा वह अमुक्त स्वरूप हो जाता है। अतएव जो आश्रम से अतीत हो गए हैं उन परमहंसों को सदा सर्वदा अथवा कम से कम एक बार इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जो भवसागर का नाश कर देता है। इसलिए इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य कैवल्य रूप मुक्ति को प्राप्त होता है, कैवल्य पदों को प्राप्त होता है। रुद्राष्टाध्याय के पंचम अध्याय के 66 मंत्र, फिर उसी पंचम अध्याय के प्रारंभिक 16 मंत्र, तदंतर रुद्राष्टाध्याय के 6ठे अध्याय और ये 2 मंत्र फिर रुद्राष्टाध्याय के पंचम अध्याय के, और ये 2 मंत्र फिर शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 17वें अध्याय के 31वें और 32वें मंत्र तथा तदंतर रुद्राष्टाध्याय के पंचम अध्याय के 51वें मंत्र से 54वें मंत्र तक, और फिर रुद्राष्टाध्याय के संपूर्ण 6ठे अध्याय के 8 मंत्रों का यथोक्त रूप से अनुपूर्वी पाठ करने पर 100 मंत्र हो जाते हैं। 100 मंत्र होने से इसे शतरुद्रीय कहा जाता है। इसके अनुसार पंचम अध्याय के 66 मंत्र के पाठ से ही शतरुद्रीय पूरी हो जाती है। सामान्यतः संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय के द्वारा रुद्राभिषेक आदि कार्य अधिक प्रचलित एवं प्रशस्त है। शास्त्रों में रुद्र पाठ के 5 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम रूपक या षडंग पाठ, दूसरा रुद्री या एकादशिनी, तीसरा लघु रुद्र, चौथा महारुद्र तथा पंचम अतिरुद्र। यहाँ इसका पाठ करने से विशेषकर व्यक्ति को उसके मन में सोचा गया शुभ संकल्प संपूर्ण होता है। संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय में 10 अध्याय हैं। प्रथम 8 अध्यायों में भगवान रुद्र शिव की विशेष महिमा तथा उनकी कृपा शक्ति का वर्णन होने से ये 8 अध्याय रुद्राष्टाध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। 9वें अध्याय में ऋचम वाचम प्रपद्ये इत्यादि 24 मंत्र हैं। यह अध्याय शांत्याध्याय के नाम से जाना जाता है। अंतिम 10वें अध्याय में स्वस्ति न इंद्रो इत्यादि 12 मंत्र हैं जो स्वस्ति प्रार्थना अध्याय के नाम से प्रसिद्ध हैं। 10 अध्याय होने पर भी नाम रुद्राष्टाध्याय ही है। इस प्रकार पूरे 10 अध्यायों की एक सामान्य आवृत्ति रूपक या षड अंग पाठ कहलाता है। रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंगों का यथाविधि पाठ ही षडंग पाठ कहा जाता है। ये 6 अंग इस प्रकार से रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के जज्जाग्रतों से लेकर 6 मंत्रों को शिव संकल्प सूक्त कहा गया है। यह सूक्त रुद्र का प्रथम हृदय रूपी अंग है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ से 16 मंत्रों को प्रसूक्त कहते हैं। यह प्रसूक्त रुद्र का द्वितीय सिर रूपी अंग है। इसी द्वितीय अध्याय के अंतिम 6 मंत्रों को उत्तर नारायण सूक्त कहते हैं। यह शिखा स्थानीय रुद्र का तीसरा अंग है। तृतीय अध्याय के आशु शिशानों से लेकर 12 मंत्रों को अप्रतिरथ सूक्त कहा जाता है। यह रुद्र का कवच रूप चतुर्थ अंग है। चतुर्थ अध्याय के विभ्राट बृहस्पति मंत्र से लेकर पूरा चतुर्थ अध्याय मैत्र सूक्त कहलाता है। यह रुद्र का नेत्र पंचम अंग है। नमस्ते रुद्र से प्रारंभ पूरा पंचम अध्याय शतरुद्रीय कहलाता है। यह रुद्र का अस्त्र रूप षड अंग है। पंचम अध्याय के मंत्रों से नमस्ते पद के प्रधान से इस नमक अध्याय भी कहा जाता है। इन 6 अंगों का पाठ करने के पश्चात
षड अध्याय तथा सप्तम अध्याय का पाठ होता है। वयग्गु सोमव्रते आदि अष्ट मंत्रात्मक षष्ठ अध्याय रुद्र के मच्छिर के नाम से जाना जाता है। उग्रश्च इत्यादि सप्त मंत्रात्मक सप्तम अध्याय जटा नाम से विख्यात है। इन दो अध्यायों के पाठ के अंतर 8वें नमक अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस अध्यायों के मंत्रों में चकार और मेम का बाहुल्य होने से यह अध्याय नमक अध्याय कहलाता है। इस अध्याय के पाठ के अंतर अंत में शांत्याध्याय तथा स्वस्ति प्रार्थना अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के 10 अध्यायों का पाठ षडंग या रूपक पाठ कहलाता है। षडंग पाठ में विशेष बात यह है कि इसमें 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की आवृत्ति नहीं होती। षडंग पाठ में नमक अध्याय तथा चमक अध्याय का संयोजन कर रुद्राष्टाध्यायी की गई 11 आवृत्तियों को रुद्री या एकादशिनी कहते हैं। 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की जो आवृत्ति होती है उसके लिए शास्त्रों का निश्चित विधान है। तदनुसार 8वें अध्याय के क्रम से 4-4 तथा फिर 4 मंत्रों 3-3 तथा पुनः 3 मंत्रों तदंतर 2 मंत्र फिर 1-1 मंत्र और पुनः 2 मंत्रों के अंतर पूरे 5वें अध्याय नमक की 1-1 आवृत्ति होती है। अंत में शेष 2 मंत्रों का पाठ होता है। इस प्रकार 8वें अध्याय के कुल 29 मंत्रों को रुद्री की संख्या 11 होने के कारण 11 अनुवाक्यों में विभक्त किया गया है। ऐसा रुद्र कल्पद्रुम में बताया गया है। इसके बाद 9वें और 10वें अध्याय का पाठ होता है। इस प्रकार की गई एक आवृत्ति को रुद्री या एकादशिनी कहते हैं। लघु रुद्र एकादशिनी रुद्री की 11 आवृत्तियों के पाठ को लघु रुद्र पाठ कहा जाता है। यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में 11 ब्राह्मणों का वर्ण करके एक साथ संपन्न किया जाता है तथा एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं 11 दिनों तक एक एकादशिनी पाठ नित्य करने पर भी लघु रुद्री की संपन्नता होती है। महारुद्र लघु रुद्री की 11 आवृत्तियाँ अर्थात एकादशिनी रुद्री का 121 आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान होता है। यह पाठ 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 दिनों तक कराया जा सकता है तथा एक दिन में भी ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाकर 121 पाठ करने पर महारुद्र अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। अतिरुद्र महारुद्र की 11 वृत्तियाँ अर्थात एकादशिनी रुद्री का 1331 आवृत्ति पाठ होने से अतिरुद्र अनुष्ठान संपन्न होता है। दर्शकों आगे बताएंगे कि रुद्र अभिषेक में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य किस किस द्रव्य से किस किस औषधि से किस किस जल व दुग्ध पंचामृत आदि से अभिषेक करने से किस प्रकार की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है, वो अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक हरिओम।